हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसकी एक्सरसाइज है 3.3 प्रश्नावली 3.3। पिछले वाली वीडियो तक हमने प्रश्नावली 3.3 के 7 प्रश्न देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS, GUNS और RUNS नीचे दे रखी है, ये रही RUNS। GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। कौन से चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। अक्ष तथा y ज्ञात कीजिए। अक्ष और y के हमें मान ज्ञात करने हैं और लंबाइयाँ mm में है। लंबाइयाँ किस में है? mm में। शायद यहाँ cm होना चाहिए। लंबाई किस में है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है। किसका है? सेंटीमीटर। जो लंबाइयाँ हैं वो सेंटीमीटर में है। तो हम देखते हैं दोनों समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की ये भुजाएं दे रखी है। ये भी समांतर चतुर्भुज की भुजा है और ये भी समांतर चतुर्भुज की क्या है? भुजा। ये चारों की चारों समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो भुजाओं से निकलेगा। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के लिए हमने क्या पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। तो वहीं से हम स्टार्ट करके आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर लिखें, यहाँ पर प्रॉपर आंसर लिखेंगे पूरा, ताकि आप क्या बना सको? अपने नोट्स बना सको। तो हम लिखेंगे यहाँ पर GU है वो SN के बराबर है। GU है वो SN के क्या है? बराबर। तो हम लिखेंगे GU बराबर SN, GU बराबर SN। और क्यों बराबर है इसका कारण हम सामने लिखेंगे, ताकि आगे वाले को भी जब क्वेश्चन चेक करने वाला उसको भी तो पता रहे कि ये दोनों क्यों बराबर है। तो GU SN के बराबर है, तो क्यों बराबर है तो वो लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख यानी आमने सामने, सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ये रीजन लिख दिया हमने, GU है वो SN के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। या हम आमने सामने की भुजाएं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? जो 3y है, GU का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? 3y। तो हम लिखेंगे 3y माइनस 1। GU का मान कितना दे रखा है? 3y माइनस 1। ये रही GU। यहाँ से लेकर यहाँ तक की माप कितनी दे रखी है? 3y माइनस 1। तो 3y माइनस 1 बराबर के नीचे बराबर SN का मान दे रखा है 26। SN का मान कितना दे रखा है? 26। अब हमारा ये समीकरण बन गया है। अब ये क्वेश्चन है वो प्रश्नावली 2 में चला गया है। हमें y का मान निकालना है। तो 3y को तो इधर रखेंगे, बराबर 26 उधर पहले से है, ये माइनस 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 1। हमें 3y का मान कितना प्राप्त हो गया? 26 और 1 27। y का मान निकालेंगे तो 27 उधर पहले से है, ये जो 3 गुणा में वो कहाँ चला जाएगा? भाग में। और y का मान 27 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। और आगे क्या लगा देंगे हम? सेंटीमीटर। आगे क्या लगा देंगे? सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर हमारा। कौन सा? y का मान हुआ अभी। अभी हमें और किसका मान निकालना है? अक्ष का मान निकालना है। तो अक्ष का हम यहाँ साइड में कर देते हैं। तो अक्ष भी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कौन सी है? तो अब की बार हम क्या लिखेंगे? GS है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो यहीं पर लिख देते हैं हम कि जो GS है, GS भुजा वो किसके बराबर होगी? UN के। GS भुजा किसके समांतर होगी? UN के। रीजन वहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। इतना लिख देते हैं अब की बार। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो GS का मान दे रखा है कितना? 3x। तो ये आ गया 3x बराबर
यू एन का मान दे रखा है कितना 18, यू एन का मान कितना आ गया 18। तो यहाँ से अक्स का मान निकालेंगे तो 18 और ये जो 3 गुणा में वो कहाँ चला गया भाग में, तो कट के कितना आ जाएगा 6। तो अक्स का मान कितना सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर। अक्स का मान कितना सेंटीमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया हमारा अक्स और वाई का मान। एक का आ जाएगा 6 सेंटीमीटर और एक का आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर इसी 8th का सेकंड आकृति है जो RUNS दे रखी थी। पहले GUNS है, अब की बार कौन सी आकृति दे रखी है RUNS। तो सेम इसी प्रकार पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो अक्स और वाई है वो कौन है, भुजाएं हैं या फिर विकर्ण है। तो अब पिछले वाले क्वेश्चन में भुजाएं दे रखी थी और अब के वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है विकर्ण दे रखा है। तो विकर्ण के बारे में हमने क्या पढ़ा था गुण में, जो गुण वाला वीडियो हमने देखा है उसमें हमने पूरे समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज के पूरे जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है इनके गुण हैं वो किए थे। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो गुण में हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित। तो यहाँ से लिखेंगे हम कि जो y+7, एक बार यहाँ पर जो बीच वाला बिंदु है उसको O नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं O। तो हम लिखेंगे OU है वो OS के बराबर है। OU किसके बराबर है OS के बराबर। OU बराबर है किसके OS के बराबर। OU यहाँ से लेकर यहाँ तक OU हो गई ये और ऊपर वाली क्या हो गई OS। एक OU है एक क्या हो जाएगी OS। तो OU का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा OS के बराबर। क्यों हुआ बराबर वो रीज़न लिखना है हमें यहाँ पर। हमें लिखना है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो OU का मान तो है, OU का मान कितना दे रखा है y+7 बराबर OS का मान दे रखा है कितना 20। OS का मान कितना हो गया 20। तो y का मान निकालना है हमें यहाँ से। तो 20 पहले से दे रखा है ऊपर। ये जो 7 प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, पक्षांतरण कर दिया। तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 13 और 13 किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर हमारा सेंटीमीटर में ऊपर लिखा हुआ है। तो y का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे अब अक्स का। तो अक्स के लिए देखिए जैसे OU है वो OS के बराबर हुआ था उसी प्रकार तो लिखेंगे इसी प्रकार जो OR है वो किसके बराबर हो जाएगा ON के बराबर। OR है वो किसके बराबर हो जाएगा ON के बराबर। OR नीचे वाला भाग है वो ऊपर वाले भाग के बराबर हो जाएगा। तो रीज़न यही लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित। तो वहीं OR का मान कितना है 16। तो 16 बराबर ON का मान कितना दे रखा है x प्लस वाई। ये ON का मान है ऊपर वाला तो x प्लस वाई। तो 16 बराबर x प्लस वाई का मान रखेंगे यहाँ से। y का मान कितना है 13 तो यहाँ पर 13 रख दिया। इधर 16 पहले से है, ये 13 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का और बराबर में उधर क्या रह जाएगा x। 16 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और ये 3 किसका मान आ जाएगा x का मान। 3 किसका मान आ जाएगा x का।
तो यहाँ से हम लिख देंगे जो अक्स है वो कितना सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर। अक्स का मान कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया एक्स और वाई का मान। अक्स बराबर 3 सेंटीमीटर और वाई का मान कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो एक प्रश्न तो था समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आमने सामने उसकी बराबर होती है, और सेकंड क्वेश्चन था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। इसी के साथ आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए एक बार। दी गई आकृति में रिस्क RISK तथा CLUE क्ल्यू दोनों समांतर चतुर्भुज है। आपको दिख रहा होगा एक चतुर्भुज दूसरे चतुर्भुज के थोड़ा सा जो कोण है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ जो RISK और CLUE क्ल्यू दोनों समांतर चतुर्भुज है, हमें इस अक्ष का मान निकालना है। और ये अक्ष यहाँ कोई भुजा नहीं है, ये अक्ष कोण है। क्या है, कोण। तो अब की बार जो हमारा आंसर है वो कोण से निकलेगा। समांतर चतुर्भुज की न तो भुजाओं के बारे में पूछा है, न विकर्ण के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, कोण के बारे में। तो हम कोण से आंसर निकालेंगे। और कोण दो ही प्रकार के होते हैं समांतर चतुर्भुज में, एक सम्मुख कोण होता है और एक आसन कोण होता है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कौन से चतुर्भुज की, RISK की। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज लेंगे रिस्क। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज RISK। समांतर चतुर्भुज RISK में केवल एक बार RISK मतलब पहले वाले समांतर चतुर्भुज को ही देखेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो K का मान है वो कितना है, 120। तो लिखेंगे कोण K बराबर कितना दे रखा है, 120 डिग्री। अब हमें पता है यहाँ पर कि ये जो कोण, आपको यहाँ पर बिंदु दे लेते हैं हम O। क्या बिंदु दे लेते हैं यहाँ पर, O, प्रतिच्छेद बिंदु को O। अभी O का मान अक्स है, O का मान, यहाँ E का मान, एक तो E का मान निकालेंगे और किसका निकालेंगे, S का। दोनों कोण निकालने के बाद में जो त्रिभुज का अंतः कोणों का योग वाली प्रॉपर्टी है वो लगा देंगे, तो तीनों कोणों का मान आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो S है वो इस K का आसन कोण है। S है वो K का क्या है, आसन कोण। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कोण K प्लस कोण KSI, इस S वाले कोण का नाम क्या है, KSI। तो कोण K प्लस कोण KSI बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण K का मान अभी प्राप्त हुआ था 120 डिग्री, प्लस कोण KSI का मान हमें निकालना है। तो कोण KSI बराबर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। तो हम यहाँ से कोण KSI का मान निकालेंगे। तो बराबर के उधर पहले से 180 डिग्री है, ये 120 डिग्री उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण KSI का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। कोण KSI का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। इसी प्रकार हमने जैसे S का मान निकाला है उसी प्रकार हमें E का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, E का। और E है वो CLUE का कोण है। किसका है, CLUE का। तो हम यहाँ से आगे और आंसर क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे अब समांतर चतुर्भुज CLUE में, समांतर चतुर्भुज CLUE में अब की बार हमें इसी समांतर चतुर्भुज में देखना है। तो वहीं लिखेंगे हमें कोण जो L है वो 70 है और L के सामने वाला कोण E है। L के सामने कौन सा कोण है, E। तो L के सामने कोण E है वो बराबर होंगे, क्या हो जाए, लिखेंगे यहाँ से कोण L बराबर हो जाएगा कोण UEC। इसका पूरा नाम लिखेंगे UEC। जो कोण E का पूरा नाम है वो क्या है, UEC।
तो हम लिखेंगे यहाँ से कोण एल है वो यूईसी के बराबर है। क्यों है बराबर, वो रीज़न लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और जो सम्मुख कोण है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो कोण एल का मान कितना दे रखा है, 70 डिग्री। कोण एल का मान कितना दे रखा है, 70 डिग्री, क्वेश्चन में दे रखा है, बराबर कोण हो जाएगा यहाँ पर यूईसी। तो कोण यूईसी का मान कितना डिग्री आ गया, 70 डिग्री। अब हम बात करेंगे त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे, त्रिभुज की। तो त्रिभुज का नाम है ईएसओ। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ईएसओ में, त्रिभुज ईएसओ में। और यहाँ से लिखेंगे हम कोण ईएसओ प्लस में लिखेंगे कोण एसओई प्लस कोण ईओएस बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्यों हुआ 180 डिग्री, तो वो रीज़न लिखेंगे हम यहाँ पर कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इतना डिटेल से क्यों करवाया जा रहा है इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न आपके मेन एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में लगभग 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है, 5 या 6 नंबर का। इसलिए हमें इसको डिटेल से लिखना होता है थोड़ा। तो अब हम देखेंगे ईएसओ। तो ईएसओ का मान कितना है, तो ईएसओ, तो ये जो एस वाला कोण है अभी निकाला था हमने, कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। तो ये लिख दिया हमने 60 डिग्री प्लस कोण ईओएस, ईओएस को कितना मान रखा है हमने, एक्स, प्लस में ईओएस का भी मान आया था, ईओएस को मान रखा है एक्स। तो यहाँ पर तो ये एक्स ही आ जाएगा, एक्स। एसओ का मान अभी आया था कितना, एसओई, अच्छा ईओएस और एसओई तो एक ही हो गए दोनों। तो यहाँ पर एक नाम अलग अलग लिख देंगे थोड़ा सा, ये लिख देंगे हम यहाँ पर एसईओ, एसईओ। और ई वाले का मान आया था अभी 70 डिग्री, कितना आया था, 70 डिग्री। सीधी सी है कि यहाँ पर तीनों कोणों का योग करना है और तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 60 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130, प्लस में क्या है एक्स और बराबर में कितना है, 180। एक्स का मान निकालना है तो 180 उधर पहले से है, 130 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक्स बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री। और हमें इसी एक्स का क्या निकालना था, मान। तो एक्स का मान कितना डिग्री आ गया यहाँ से, 50 डिग्री। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। पहले तो हमें ये बताना है कि यह आकृति है वो कैसी है, समलंब चतुर्भुज है और इसकी कौन सी दो भुजाएं क्या है, समांतर। तो समलंब चतुर्भुज के लिए तो इसका तो छोटा सा आंसर हो जाएगा, हमें केवल दो भुजाएं समांतर पूछे कि कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो समलंब चतुर्भुज के ये दो कोण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, कोण। और हमें पता है समलंब चतुर्भुज के दो आसन कोणों का युग्म है वो 180 डिग्री होता है। केवल दो आसन कोणों का योग में 180 डिग्री होता है, सभी आसन कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होता है। तो आसन कोण उन्हीं आसन कोणों का योग 180 डिग्री का होगा जो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, जो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि कोण M बराबर कितना दे रखा है, 100 डिग्री, व कोण L कितना दे रखा है, 80 डिग्री। तो लिखेंगे कोण M प्लस कोण L, कोण M प्लस कोण L बराबर कोण M का मान तो कितना दे रखा है यहाँ पर, 100 डिग्री, प्लस L का मान कितना दे रखा है, 80 डिग्री।
और 100 और 80 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण M प्लस कोण L का मान कितना आ गया 180 डिग्री। तो अब 180 डिग्री आ गया तो हम लिखेंगे अतः कोण M व कोण L आसन संपूरक कोण है। कौन से कोण है? आसन संपूरक, आसन कोण या फिर आसन संपूरक कोण है। और आसन कोण होते हैं तो इसका मतलब है दोनों रेखाएं क्या होगी समांतर, दोनों भुजाएं क्या होगी समांतर। तो लिखेंगे इसलिए जो एन एम है वो समांतर होगी किसके? के एल के। ये जो खड़ी रेखाएं हैं दो, ये समांतर को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है? समांतर को। अब ये दो भुजाएं समांतर होगी तो लिखेंगे अतः के एल एम एन एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। पहले तो हमने बता दिया है कि ये दो भुजाएं समांतर है, और जब दो भुजाएं समांतर हो जाती है तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है? समलंब चतुर्भुज। तो इसका आंसर बिल्कुल इतना छोटा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। आकृति में कोण सी का मान ज्ञात करना है जबकि ए बी है वो डी सी के समांतर है। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, अब की बार केवल एक कोण दे रखा है, दूसरा कोण हमसे पूछा है कौन सा? सी वाला। ये कोण हमसे पूछा है तो हम वहीं लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्या लिखेंगे हम आंसर में? कि कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर? रीजन लिखेंगे समलंब चतुर्भुज के, यहाँ पर रीजन लिखेंगे हम समलंब चतुर्भुज के आसन संपूरक कोण, आसन संपूरक कोण, समलंब चतुर्भुज के आसन संपूरक कोण। तो यहाँ कोण बी का मान कितना है 120 डिग्री प्लस सी का हमें ज्ञात करना है, बराबर में कितना आ गया 180 डिग्री। कोण सी का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 120, तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कोण सी का मान कितना आ गया 60 डिग्री, और हमें इसी कोण सी का ही मान ज्ञात करना था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा आंसर है। आपको 180 में से 120 को घटाना है और आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। कोण P की और कोण S, इन दो का मान ज्ञात करना है। यदि SP समांतर RQ, जो ये SP है वो इस RQ के क्या है? समांतर है। यदि आप कोण R जात नहीं यहाँ पर ज्ञात है, क्या है? ज्ञात करते हो तो क्या कोण P ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं, यहाँ बीच में है, रह गया बीच में, तो क्या कोण P ज्ञात करने की एक से अधिक विधियाँ हैं? तो ये हमें बताना है। तो पहले हम एक बार कोण S का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद में P की और विधि से निकालना है। ये कह रहा है कि यदि कोई और विधि है तो वो भी विधि लगाइए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले देखिए ये 130 डिग्री का है, तो यहाँ पर ये दोनों आसन संपूरक कोण है। कौन से कोण है आसन संपूरक? तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर आंसर इसका लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। और सामने रीजन क्या लिखेंगे? आसन संपूरक कोण। कौन से कोण है? आसन संपूरक कोण, आसन संपूरक कोण। आगे कोण P का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस Q का मान कितना आ गया 130 डिग्री, बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो कोण P का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस 130, तो कोण P का मान कितना आ गया 50 डिग्री। कोण P का मान कितना आ गया 50 डिग्री। इसी प्रकार हम S का मान निकालेंगे। हमें पता है ये कोण R है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये क्वेश्चन में दे रखा है कोण R है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण R
प्लस कोण एस बराबर भी कितना डिग्री का होगा 180 डिग्री। यही रीजन हो जाएगा आसन संपूरक कोण, सेम रीजन। तो कोण आर का मान 90 हो गया, प्लस एस का हमें ज्ञात करना है, बराबर में कितना आ गया 180। तो कोण एस बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 90। तो कोण एस कितना हो जाएगा आपके लिए 90 डिग्री। कोण एस का मान कितना आ गया 90 डिग्री। अब ये क्वेश्चन कह रहा था कि यदि P को ज्ञात करने की कोई और विधि है तो वो भी ज्ञात कीजिए। तो हम P को किस प्रकार और ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमारे पास S का मान भी 90 आ चुका है। S का मान भी कितना आ गया 90। ये 90 कोण आ गया, ये 90 है, ये 130 है। तो हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। ये एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज। और चतुर्भुज के सब अंतः कोणों का योग कितना होता है 360। तो अंतः कोण वाला एक और लगा देंगे हम। तो हम लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर कितना डिग्री 360 डिग्री। और लिखेंगे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। कोण P हमें ज्ञात करना है। Q का मान कितना दे रखा है 130, प्लस R का मान 90 डिग्री, प्लस S का मान 90 डिग्री और बराबर में 360 डिग्री। तो कोण P प्लस 130 और 90 हो गए 220, 220 और 90 हो गए 310। 310 बराबर हो जाएगा 360। यहाँ से P का मान कितना आ जाएगा 360 और ये 310 है वो इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का 310। तो कोण P का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 50 डिग्री। कोण P का मान कितना आ गया 50 डिग्री। पहले भी 50 डिग्री आया था और अब भी कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये कोण को ज्ञात करने का कि कौन सी विधि थी, अंतः कोण विधि। कौन सी, अंतः कोणों का योग से हम P का और मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 3.3 है वो पूरी होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में हमें और कुछ भी नहीं, आपसे केवल लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। इसी के साथ हम आपका पूरा सिलेबस है वो इसी चैनल पर करवा देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।